कमर चीमा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। कमर चीमा साहब ये कहां से पकड़ कर लाए हैं? किस चिड़ियाघर से आप शेख राशिद को लेकर आए और मंत्री बना दिया सीधे? देखें, शेख रशीद बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है। आप अच्छा, वो ये वही है ना जो पाव पाव भर के बम बनाते हैं? मुझे लगा टमाटर की तरह बम बेचते हैं। जरा मेरा जवाब सुने ना, मैं जो हाँ, बात कर रहा हूँ। अरे आपने कहा बड़े सीजन्ड है तो मुझे हंसी आ गई। कमर भाई क्या करूं? देखें, आपको तो इसलिए हंसी आनी चाहिए कि इंडिया में रोजाना 1000 बंदा मरता है, 70,000 कोरोना से जो मुतासर होते हैं, और आपको अपनी हुकूमत पे हंसी नहीं आती, उनकी बैड गवर्नेंस में हंसी नहीं आती। आप तो टेस्ट ही नहीं करते भैया। हमारे टेस्ट करके इलाज तो हो रहा है। 1% के आसपास डेथ रेट है हमारे यहाँ। 1% के आसपास डेथ रेट है दुनिया में सबसे कम। भाई अपनी आबादी देखिए, 1.5 अरब आबादी है। आपका 1% भी हजारों लाखों में है। कोई थोड़ा खुदा का नाम है, परसेंट का हिसाब रखा करें। जब आप बोले तो परसेंटेज का जरूर हिसाब रखें। आपकी आबादी 1.5 अरब है, आपकी आबादी कुछ चंद करोड़ों में नहीं है। जरा मेरी बात सुनिएगा, मुकम्मल होने दें। देखिए 150 करोड़ में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं? सिर्फ 24 लाख। यही है ना कमर चीमा? गणित मुझे भी आता है, मैंने शेख राशिद के साथ पढ़ाई नहीं की है। सुने, कमर में भी नहीं किए। देखिए आरजू भी जुड़ गई है। शेख राशिद का नाम सुन के मुस्कुरा रही है। वेलकम आरजू, वेलकम टू द शो। देखिए मेरी बात सुने, शेख रशीद जो है वो पाकिस्तान के एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उनकी राय से अब मुझे हंसी आ रही, मैं क्या करूं? लेकिन वो पॉलिटिशियन, सुने ना, देखिए बात सुने, वो उसको सियासत करनी आती है, उसको मीडिया की अटेंशन लेनी आती है, खबरों में रहना आता है। देखिए टीवी वालों का, अखबार वालों का काम है सारा टाइम खबरों की तलाश में रहना। वो ऐसी खबर देता है कि ना खबर पाकिस्तान में चलती है बल्कि भारत में भी चलती है। तो भले वो क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, उसको मीडिया खींचना आता है, उसको प्रेस लेनी आती है, और वो ले रहे हैं। तो हमें भी पता है पाकिस्तान में वो बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें। सर हमारे बिग बॉस का अगला सीजन चालू होने वाला है। तमाम मस्खरों को बुलाया जाता है उसमें। बोलिए, इनविटेशन दिलवा दूं कलर टीवी की तरफ से। बिग बॉस आएंगे, बिग बॉस में शेख राशिद बताएंगे पाव पाव किलो के बम कैसे बनते हैं। सुने, आपको पता है कि आपके वजीर आजम और सलमान खान से भी मिल लेंगे इस बहाने। और बात तो सुने ना भाई, आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा हमने कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो किसी आपने दिन पे नहीं चलाना, कोई होली पे नहीं चलाना। तो देखें, शेख रशीद और नरेंद्र मोदी एक जैसी बातें करते रहते हैं, हंसने हंसाने वाली। नरेंद्र मोदी को किसने कहा कि ये कहे कि जी हमने होली पे तो नहीं न्यूक्लियर वेपन चलाना, हमने पाकिस्तान के खिलाफ ही चलाना है। अगर उधर से शेख रशीद ने उनके जवाब में एक इस तरह का चुटकुला छोड़ दिया। वैसे एक बात बताऊं, शेख रशीद जो पाव 1.5 वाली बात है ना, उसे कहते हैं शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन, जिसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहते हैं। वो उसकी बात कर रहे थे। और बात सुने, जो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हमने उसको ऑपरेशनल रखा हुआ है। अगर भारत ने कन्वेंशनल जंग छेड़ी तो हम अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को मेंटेन रखने के लिए ये करेंगे। और वो जो कह रहा है वो ठीक है, एक मजाहिया अंदाज में आपको लगा पाओ आधा पाओ उन्होंने कह दिया, लेकिन ये आप भी हंस रहे हैं, आप भी सीरियसली नहीं लेते। कमर चीमा किसको डिफेंड कर रहे हैं? आपने कर ली अपनी तकरीर, कर ली, किसको डिफेंड कर रहे हैं? हमारे कई सारे सीरियल आते हैं। एक कपिल शर्मा शो आता है जिसमें खूब कॉमेडी होती है। एक बिग बॉस आता है जहां तमाम मस्खरों को बंद कर दिया जाता है और ऐसी उटपटांग बातें कहलवाई जाती है उनसे। एक हमारा कॉमेडी सर्कस आता था सोनी टीवी में। बताइए शेख राशिद को किस में रिकमेंड किया जाए? आपके मंत्री है भाई, कहीं तो रिप्रेजेंटेशन होगा उनका, कहां पे किया जाए? शेख रशीद और नरेंद्र मोदी को किसी एक ही शो में नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं हमने कोई होली पे चलाना है, वो कहते हैं हमने पाव आधा पाव के रखे हुए हैं, तो फिर किसी पल्ले। कमर चीमा, अगर थोड़ा भी डिफेंस आप पढ़े होंगे तो भारत पहले ही कह चुका है, जिस दिन उसने न्यूक्लियर बम बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था नो फर्स्ट यूज। आपको भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी पता है? आपको पता है भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी? आपकी तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। जिस आदमी ने अपना पूरा मुल्क चाइना को गिरवी रख दिया हो वो क्या पॉलिसी बनाएगा? जनरल सिन्हा बताइए। जनरल सिन्हा, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, जरा सुनवाइए। पाव पाव किलो के बम,
और पाव पाव किलो के बम हमारे यहाँ गांव में बोलते थे फुस्सी बम, जो फूटते ही नहीं है। देखिए सुनिए क्या कहते हैं शेख चिल्ली मंत्री। कोर्स स्मार्ट वॉर, नॉट कि हम इतना बड़ा वेपन यूज करें कि जो, क्योंकि उधर मुसलमान है, हमारी टारगेटेड सोच होनी चाहिए। अगर कोई बढ़ता है पाकिस्तान की सरहदों की तरफ तो वी हैव ए स्मार्ट बम that will be hit only that area where there will be ornaments, there will be tanks. स्मार्ट एटॉमिक बम, स्मार्ट बम कह दिया उसको, जो मर्जी नाम दो आप। ये देखिए सर, पाव पाव किलो के स्मार्ट बम। इन्होंने अपनी जिंदगी में स्मार्ट टीवी नहीं देखा होगा, पर स्मार्ट न्यूक्लियर बम की बात शेख चिल्ली जरूर करेंगे।